नमस्कार विद्यार्थियों। कल सदस्य में हम पढ़ रहे थे प्रश्नावली 5.1 हमने कंप्लीट कर ली थी। अब हम स्टार्ट करेंगे 5.2 नंबर प्रश्नावली। और 5.2 नंबर प्रश्नावली में क्या है कि एक पी का एनवां पद ज्ञात करना है। एक पी का एनवां पद। एनवां पद डायरेक्ट कैसे याद करेंगे, इसका फॉर्मूला पढ़ेंगे। इससे पहले हमने एक पी की सामान्य जानकारी ले ली। एक पी का प्रथम पद क्या होता है, सारांतर किसे कहते हैं, कौन सी स्थिति में एपी होगी, कब कब एपी नहीं होगी, ये सारी बातें अपने देख चुके हैं, पढ़ चुके हैं, अच्छे से समझ लिए। अब हम देखेंगे एपी का एनवां पद कैसे ज्ञात करते हैं। तो एपी का व्यापक रूप में जो समीकरण लिखी थी वो क्या थी, एपी का व्यापक रूप। एपी का व्यापक रूप क्या था एपी का, आपको याद हो तो व्यापक रूप था ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D, ए प्लस 4D, ए प्लस 5D। इस प्रकार ये था व्यापक रूप इसका, एपी का। तो देखिए, ये तो है इसका प्रथम पद। ये क्या है इसका प्रथम पद। प्रथम पद, प्रथम पद को ए से लिखते हैं, आप A1 से भी लिख सकते हो। तो A1, ये एपी का है दूसरा पद, पहला दूसरा। दूसरे पद को लिखते हैं A2 से। ये एपी का तीसरा पद, इसको लिखेंगे A3 से। ये एपी का चौथा पद, इसको लिखेंगे A4 से। ये है एपी का पांचवा पद, इसे लिखेंगे A5 से। ये है एपी का छठवां पद, इसे लिखेंगे A6 से। ऐसे आगे चलेंगे तो आप देखिए, पहले से चल ज्यादा अनुमान नहीं लगता आपको। तो आप देखिए कि दूसरा पद क्या है, तीसरा, सॉरी, इसका तीसरा पद क्या है, A+2D है। तीसरा पद क्या है इसका, पैटर्न क्या बन रहा है लिख देता हूँ यहाँ पर। A2 बराबर A+D, A3 बराबर A+2D, A4 बराबर आ रहा है A+3D, और A5 बराबर आ रहा है A+4D। और ये इसका है A5 का। इसका A6 का पद का आएगा A+5D, A+5D। तो देखिए आप इनमें कि यहाँ पर देखो ए सब में आ रहा है, कॉमन है, फिक्स है। डी भी आ रहा है, देखो पहले कितना था डी। डी लिखो या इसको अपने एक डी लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं, एक डी, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो एक डी, दो, तीन, चार, पांच, ऐसे चल रहा है। तो इनमें एक पैटर्न फिक्स चल रहा है कि देखो यहाँ पर दो है तो यहाँ पर कितना आ रहा है, एक आ रहा है। यहाँ पर तीन है तो यहाँ पर दो आ रहा है। यहाँ पर चार है तो यहाँ पर तीन आ रहा है। पांच है तो चार आ रहा है। छह है तो पांच आ रहा है, 5D। यानी कि जो डी है वो पदों की संख्या से एक कम लेना आपको, पदों की संख्या से एक कम। अगर तीसरा पद है तो डी दो ही आएंगे, चौथा पद है तो डी तीन आएंगे, एक कम। पांचवा पद है तो 4D, छठा पद है तो 5D। अब आप इसी प्रकार आगे कोई भी आपको पद दिया तो आप बीच में से डायरेक्ट आप इसमें से उसका मान बता सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पर लिखता हूँ एपी का 10वां पद। एपी का 10वां पद, एपी का 10वां पद क्या होगा, A+10। 10D आएंगे कि 9D आएंगे, वो आप बताओ। एक कम लेना डी, तो एक कम होएगा तो 9D। एपी का 10वां पद क्या आएगा, A+9D। ऐसे ही आपको पूछ ले एपी का 25वां पद क्या आएगा। एपी का 25वां पद, तो 25वें पद का फॉर्मूला डायरेक्ट क्या बनेगा, A+ कितने डी आएंगे, 24D आएंगे। कितने आएंगे, 24D। अगर आपसे पूछ ले एपी का 51वां पद क्या आएगा,
तब आप क्या बताओगे, ए प्लस कितने डी रखना है आपको, ए प्लस 50 डी, ए प्लस 50 डी। इस प्रकार एपी के आपको आगे के जो पद है वो डायरेक्ट ज्ञात करने हैं, डायरेक्ट ज्ञात करने हैं। इसी प्रकार आपको पूछ ले एपी का एनवां पद, एपी का एनवां पद क्या होगा, एनवां पद, एनवां पद को लिखेंगे ए एन से, और ये क्या आएगा, ए प्लस डी भी आएगा। और एन कितने लेने हैं आपको, देखो एन यहाँ पे पदों की संख्या होती है, अगर 50 51 है तो आपने यहाँ पे 50 - 1 लिया, मतलब 51 - 1 लिया। 25 है और 25 - 1 24 होता है। इनके पदों की जो संख्या है, उससे एक कम लेना है, तो एन पद है उससे एक आपको कम रखना है, तो n - 1 × डी, ये एपी के एन पदों का फॉर्मूला। एन पद अगर ज्ञात करना है तो ये इसका फॉर्मूला है कि एन बराबर ए प्लस n - 1 × डी। ये आपको याद रखना है, ये याद रखना है, प्लस ये जो पैटर्न चल रहा है इसको भी आपको ध्यान में रखते हुए करना है काम। तो सबसे पहले इसका प्रश्न नंबर देखिए 5.2 में, प्रश्न नंबर 1, आपको क्या है कि एपी में प्रथम पद ए, सर्वांतर डी, और एनवा पद एन, एनवा पद एन है, तो निम्नलिखित में रिक्त स्थान भरने हैं आपको। ए दे रखा है, डी दे रखा है, एन दे रखा है, एन दे रखा है, आपसे पूछा क्या है, सॉरी एन पूछा, इसमें इसमें किसकी वैल्यू पूछी है, एन की। इसको लिखते हैं साइड में, पहला भाग इसका, ए बराबर 7, डी बराबर 3, और एन बराबर 8। तो आपसे पूछा है ए एन एन की 8वां पद पूछा है, क्या पूछा है आपसे, 8वां पद। आप ए एन का फॉर्मूला भी लगा सकते हो, इसमें ए एन का फॉर्मूला लगाओ, क्या होता है, ए प्लस n - 1 × डी, एन की जगह कितना है 8, तो यहाँ पर आएगा 8, ए का मान है 7, प्लस एन की जगह 1, 8 माइनस सॉरी, एन की जगह 8, 8 - 1, डी कितना है 3, ये 7 का 7, और 3, 8 में से 1 हटाओ तो 7, 7 का 3 से गुना करो तो 21, तो 21 और 7 28। यहाँ पर पहले स्थान रिक्त स्थान में क्या आएगा, 28 आएगा, 28। फिर दूसरी बार आपसे क्या पूछे, दूसरे प्रश्न में 18, ए का मान -18, डी का मान आपको ज्ञात करना है, एन का मान 10 दे रखा है, और ए एन का मान 0 दे रखा है। आप एक चीज इसमें देखिए कि जो फॉर्मूला था इसमें कितनी वैल्यू है, टोटल कितने नाम है, पद है, जो भी है, कितनी संख्या है, मान लो आप कितनी संख्या पर है, एक तो एन है, एक ए है, एक एन है, और एक डी है, 4 है। 4 में से कोई भी 3 आपको, मतलब कोई भी 3 संख्याओं के या 3 इनके 3 के मान दिए होंगे, और चौथे का मान आपसे पूछेगा। जरूरी नहीं है कि हर बार ए एन का ही पूछे, ए का मान भी ज्ञात करना हो सकता है, एन का भी ज्ञात करना हो सकता है, डी का भी ज्ञात करना हो सकता है। इन चारों में से किसी भी 3 का मान देकर चौथे का मान अपने से पूछ सकता है। तो अब देखिए आप इसमें दूसरा पार्ट इसका, पार्ट नंबर 2 में क्या है कि इसमें दे रखा है -18, ए का मान, ए का मान दे रखा है -18, डी हमें ज्ञात करना है, एन का मान दे रखा है 10, कितना दे रखा है 10, और ए एन का मान दे रखा है आपको 0, एन बराबर 0, यानी कि एन की जगह 10 है तो मैं यहाँ रख दूं ए 10 बराबर 0। और 10वें पद का फॉर्मूला क्या बनेगा, आपको पता है, ए प्लस 9 डी बराबर 0, और ए का मान हमको पता है कितना देर का आपको, -18, माइनस का 18 प्लस 9 डी बराबर 0, माइनस का 18 बराबर की दूसरी तरफ आएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो 9 डी बराबर 18,
और डी का मान कितना आएगा 18/9, क्योंकि 9 गुणा में है, इस तरफ आएगा तो भाग में, 9 का भाग करो तो कितना आएगा 2। तो इसमें डी का मान जो है वो कितना है आपको 2। अब देखिए इसका तीसरा पार्ट, पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 में आपको क्या दे रखा है और क्या पूछा है। पार्ट नंबर 3 में ए का मान पूछा है, डी का मान -3 दे रखा है। डी का मान कितना दे रखा है, डी का मान है -3, और एन का मान है 18, एन बराबर 18, और ए एन का मान है -5। ए एन का मान कितना है -5, और एन का मान 18, तो यहाँ 18 रख दो। ये आया 18वें पद का फॉर्मूला -5। 18वें पद का फॉर्मूला क्या बनेगा, ए प्लस कितना डी, ए प्लस 17D बराबर -5। ए का तो मान ज्ञात करना है, +17, डी का मान दे रखा है -3 बराबर -5। ए बराबर, ये आएगा 17×3 = 51, -51, इस तरफ आएगा तो प्लस का, तो -5 है पहले से, 51 हो गया प्लस का, 51 में से 5 माइनस करोगे तो आपको मिलेगा +46। तो 46 मिले, तो ये आया आंसर इसका 46। तीसरे का ए का मान आया यहाँ पर 46। इसके अलावा चौथा भाग देखिए, इसका चौथे पार्ट में क्या दे रखा है आपको, 4 नंबर पार्ट में इसका मान ज्ञात करना है। 4 नंबर में एन का मान पूछ लिया आपसे, ए का दे रखा है, ए बराबर -18.9, फिर आपको दे रखा है डी का 2.5, और ए एन का दे रखा है ए एन का दे रखा है 3.6। ए एन कितना दे रखा है 3.6। अब यहाँ पर एन का मान है नहीं, तो ए एन की जगह ए एन का फॉर्मूला आएगा। ए एन का क्या फॉर्मूला होता है, ए प्लस n-1 इंटू डी बराबर कितना है 3.6। ए का मान कितना है -18.9, ए का मान है -18.9, प्लस एन का मान तो ज्ञात करना है, और डी का मान दे रखा है आपको 2.5 बराबर आएगा 3.6। अब देखिए कि -18.9 है जो बराबर की दूसरी तरफ जाएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का। ये माइनस का है, माइनस का है, इस तरफ आएगा तो किसका होगा, प्लस का। तो देखते हैं इधर क्या बचेगा, n-1 2.5 बराबर 3.6 प्लस 18.9, इनका प्लस कर दो, तो 9 और 6 15, 15 का आया 5, असल बची 1, 18 और 3 21, और 1 22, एक छोड़ के पॉइंट आएगी, बराबर आएगा n-1 और 2.5, n-1 2.5 इस तरफ गुणा में है, बराबर की दूसरी तरफ जाएगा तो भाग में, तो 2 ये आएगा 22.5/2.5। अंश और हर में बराबर पॉइंट हो, एक एक छोड़ के हैं, दो दो छोड़ के हैं, तो डायरेक्ट कट जाती है, पॉइंट तो कट गई। यहाँ पर है 225 भाग में 25, कितनी बार भाग जाएगा 9 बार। तो ये आया अपने पास n-1 बराबर 9, और n बराबर -1 इस तरफ आएगा तो प्लस का, तो n का मान कितना मिला हमको, n बराबर 10। इस क्वेश्चन में यहाँ पर कितना भरना आपको 10। अब देखते हैं पांचवा क्वेश्चन इसका, पांचवे में क्या दे रखा है। पांचवे में आपको ए का मान दे रखा है 3.5, डी का मान 0, और डी 0 है तो आपको क्या पता है, आपको पता होना चाहिए कि क्या होते हैं पद। और आपसे पूछा है 105वां पद, यानी कि n बराबर 105,
5 an का मान पूछा है। an बराबर क्या होता है, a प्लस n-1 इंटू डी, और n की जगह कितना 105। जब डी 0 हो तो एपी के पदों की क्या विशेषता है, आपको ध्यान हो तो बताओ, कमेंट में बताना इसका, कि एपी के जो एपी है उसमें डी का मान 0 है, पदों की विशेषता क्या रहती है। ये विशेषता मैं क्वेश्चन करने के बाद बताऊंगा, आप इसको कमेंट में लिखना पहले। तो एन ज्ञात करना है, एन की जगह कितना है 105 है, तो एक एपी का 105वां पद ज्ञात करना है। ऐसे 105वां पद का डायरेक्ट फॉर्मूला क्या बनता है, ए प्लस 104 डी। ए का मान है 3.5 प्लस n-1, 105 में से एक कम करना है। डी कितना है, डी है 0, तो 0 से गुना करेंगे तो ये तो खत्म, क्या बचा 3.5, 3.5 ही बचा ओनली, तो यहाँ पर आएगा 3.5। एपी का पहला पद भी 3.5 था और ये भी 3.5 ही आया, तो क्या इसमें आपको मिले चेंजेस भी, कोई परिवर्तन नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि अगर जब एपी का पद में सार्वंतर जो है टी वो 0 है तो सभी पद सेम होते हैं। ये 3.5 है, बाकी आगे वाले जितने भी सारे पद हैं वो भी क्या होंगे 3.5 ही होंगे। तो ये एपी का मैंने पहला क्वेश्चन किया इसमें 5.2 का, और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो अगली क्लास में अपने करेंगे। धन्यवाद।